हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम लेकर आए हैं बीबीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन का बिल्कुल फाइनल लास्ट मिनट टिप्स और वन शॉट। और इसके अंदर आपके पास यशराज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा जो कॉलेज सीरीज आती है या परीक्षा सार आता है, सबका इसमें मैंने कोशिश करा है कॉम्बिनेशन बिठाने का और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन और उसके आंसर भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया किसी कारण से, तो उसके लिए ये वीडियो इनफ रहने वाला है। आप बस ये पढ़ लो, 2-3 बार सुन लो इसको और एग्ज़ाम देने चले जाओ। मैं आपको बेट कर सकता हूँ ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने पढ़ लिया होगा तो। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बीबीए फर्स्ट ईयर डीएवीबी के हिसाब से। पहला है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम, हर यूनिट में से बेस्ट बनाकर। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, वीडियो स्टार्ट हो चुका है, पर एक चीज़ आप प्लीज़ मेरी ध्यान रख लो। कई बच्चे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने पे फोकस करते हैं। बेटा ये वक्त स्क्रीनशॉट लेने का नहीं है। इस वीडियो को बस ध्यान से देखो, सुनते जाओ और अपने दिमाग में इसको आने दो। यही आपको एग्जाम में याद रहेगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम में कल याद आएगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से सुन लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेरियर। बेटा बेरियर क्या होता है बेटा? नॉइस, शोर शराबा। बाकी इनकोडिंग डिकोडिंग फीडबैक तो बेरियर है ही नहीं बेटा, ये तो चैनल है ना। तो नॉइस की वजह से कई बार हमको सुनाई नहीं देता है। बेरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है। कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट इज एट द सेम लेवल। बेटा सेम लेवल पे मतलब एक ही लेवल पे आप बात कर रहे हो। यहाँ पर कोई ए डिपार्टमेंट में मैनेजर है, यहाँ बी डिपार्टमेंट का मैनेजर है, दोनों सेम लेवल पे हैं बेटा। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है बेटा। ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि हमारे पास एक चेन है बेटा, यहाँ पे ए बी सी डी ये चेन है। यहाँ पर आपके बॉस हैं, है ना। इसके बाद मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर और क्लर्क है। सबसे ऊपर हो गए हमारे टॉप लेवल के, फिर मिडिल लेवल के, फिर लोअर लेवल के, और ये हो गए हमारे लेबर्स। अब बेटा जब लेबर्स की बात ऊपर तक जाती है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब टॉप लेवल की बात लोअर लेवल तक आती है बेटा, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। और डायगोनल मतलब होता है बेटा कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट का टॉप लेवल का व्यक्ति अगर बी डिपार्टमेंट के मान लो मिडिल लेवल के व्यक्ति से ऐसे कम्युनिकेट करता है, तो ये डायगोनल अप्रोच होती है बेटा। और हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे, जहाँ पर सेम लेवल की बात होती है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। तो आई होप सारे कम्युनिकेशन आपको क्लियर करवा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है आप तुरंत मुझे कमेंट कीजिए। अभी हम साथ में पढ़ रहे हैं बेटा। एग्ज़ाम भले ही आपका है बेटा, मुझे भी पूरा एफर्ट लगाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबको मैं एड्रेस कर सकूँ। क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ साथ में देखते हैं। विच ऑफ द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेटा मैंने आपको पहले ही समझाया था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है, देखो कम्युनिकेशन को अगर दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक होगा आपका वर्बल, एक होगा आपका नॉन वर्बल। तो वर्बल जो होता है बेटा, इसमें हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और नॉन वर्बल में हम वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो बेटा ईमेल में वर्ड्स का यूज़ होता है, रिपोर्ट में होता है, लेटर में होता है, बॉडी लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता है। तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू सिंबल। बेटा हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैसेज को सिंबल्स में, ये होता है इनकोडिंग। ठीक है, हम कर रहे हैं हमारी तरफ से। जो सेंडर है वो, मैंने आगे पूरी चेन बना के रखी है जहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको एक भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी अब रात को एक बार पढ़ लो, सोने के पहले एक बार और सुन लो, और सुबह एग्जाम में जाने के पहले एक बार और कर लो। बस 3 बार अगर आपने कर लिया, मेरी गारंटी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, काइनेसिक्स डील्स विथ। बेटा ये हमारा बॉडी मूवमेंट से डील करता है। आप इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में कहीं ना कहीं ये वर्ड आता है, साइंस वाला वर्ड है ये, इसलिए ध्यान रख लो, बॉडी मूवमेंट से संबंधित है इसका। अ सर्कुलर लेटर इज़ यूज्ड फॉर। बेटा नॉर्मली सर्कुलर लेटर होता है जब हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो वाइड इन्फॉर्मेशन एरिया में फैलाना होती है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन है और हमें सभी को देना है वो, तो वाइड सर्कुलेशन के लिए हम सर्कुलर लेटर यूज़ करते हैं, जिसमें सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है और हमें उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना होता है, तो हम सर्कुलर लेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब देखो, इसमें सिंपल सी बात है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, गॉसिप वगैरह, इनफॉर्मल चैट, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। मतलब हमारा आंसर है बेटा नोटिस। एक चीज़ समझना बेटा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन
ये एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है। ग्रेप वाइन जो है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, इनफॉर्मल, ये आपको माइंड में रखना है। गॉसिप भी ऐसी होती है बेटा, एक इन्फॉर्मेशन सब चेन बना के ये इसको बता रहा है, फिर ये इसको बता रहा है, फिर ये इसको बता रहा है, ऐसी गॉसिप चलती रहती है बेटा। तो ये भी इनफॉर्मल है। चार्ट भी ऐसी है। नोटिस जो होता है वो प्रॉपरली जो इंसान राइट करता है नॉर्मली सुपीरियर, और वो फिर बाकी लोगों तक जाता है, तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIS स्टैंड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्वेश्चन 9 है, मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर प्रिपेयर्ड। बेटा जो भी मिनट्स होते हैं मीटिंग के वो कब प्रिपेयर होते हैं बेटा? आफ्टर मीटिंग। उसमें मैंने आपको पहले भी समझाया था मेरी पिछली वीडियो में कि मिनट के अंदर मीटिंग कब हो रही है, कहाँ हो रही है, किस प्लेस पे हो रही है, सब लिखाया जाता है। मीटिंग में क्या कीवर्ड डिस्कस हुए सब लिखाया जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, ईमेल इज अ फॉर्म ऑफ। बेटा ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कौन सा मेल है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसमें आप मैसेज टाइप करते हो, मतलब ये रिटर्न कम्युनिकेशन का पार्ट है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो नॉन वर्बल तो होगा नहीं क्योंकि इसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं, सिंबल भी यूज नहीं करते हैं अपन, ओरल भी नहीं है, बच्चा क्या रिटर्न कम्युनिकेशन। विच इज नॉट टाइप ऑफ रिपोर्ट, इसमें कौन सी रिपोर्ट नहीं होती है बेटा? रिपोर्ट कभी वोकल नहीं होती है बेटा, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, स्टेचरी भी हो सकती है, पर वोकल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 12th, द टर्म पैरा लैंग्वेज रिफर्स टू। बेटा पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है हाउ वी से समथिंग, हम किसी बात को कैसे किस तरीके से बोलते हैं उसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए बेटा? क्लैरिटी होना चाहिए। मैंने आपको बोला था 7 C's आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन के, है ना, उसमें आता है क्लैरिटी बेटा। देखो वैसे भी अगर आपको नहीं पता थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एम्बिग्विटी भी नहीं होना चाहिए, स्पीड में भी नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कम्युनिकेशन क्लियर, कंसाइंस, है ना, कंसाइंस, कर्टियसी होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, ये सब होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस लेटर इज। एक बिजनेस लेटर क्या लीगल डॉक्यूमेंट है बेटा। अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वैसे लीगली आपके पास रिकॉर्ड के रूप में होता है और आप उसका एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हो गाइस। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम। बेटा मैंने आपको पहले ही समझाया था भी डायग्राम बना के, ये सबॉर्डिनेट से कहाँ जाता है बेटा? ऊपर, सबॉर्डिनेट टू मैनेजर्स, मतलब अपर लेवल की तरफ जाता है। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर बेटा। अब बेटा शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सारा मैं आपके लिए मेहनत करके नोट्स बना के आंसर भी लेकर आया हूँ, तो बस ध्यान से सुनिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। बेटा कम्युनिकेशन में फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्या है? तो फीडबैक इज अ फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है बेटा। इट अलाउ द सेंडर टू नो वेदर द रिसीवर हैज करेक्टली अंडरस्टूड द मैसेज। मतलब कि क्या होता है, जो रिसीव करता है वो अपना जवाब देता है, तो इसे सेंडर को पता चलता है ना कि जो मैंने सामने वाले को मैसेज दिया वो उस तक पहुंचा कि नहीं ठीक से। इट हेल्प इन वैलिडेटिंग द कम्युनिकेशन, इम्प्रूविंग फ्यूचर इंटरेक्शन एंड आइडेंटिफाई बैरियर्स। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन रिमेन इनकम्प्लीट। बेटा देखो सीधी बात है, अगर सामने वाला अगर हमको फीडबैक देगा तो फ्यूचर में भी उससे इंटरेक्शन करना आसान हो जाएगा बेटा, कोई बैरियर्स वगैरह नहीं होंगे। और जो फीडबैक हम अगर नहीं लेते तो बेटा कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट ही रहेगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारा इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। डिफाइन द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन विद एग्जाम्पल। बेटा हॉरिजॉन्टल कमीशन क्या, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? क्षैतिज कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर आप दो डिपार्टमेंट के अंदर हैं और सेम लेवल पे आप काम कर रहे हैं या सेम लेवल पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें हम बहुत ज़्यादा ना जाए। जैसे मीटिंग बिटवीन द मार्केटिंग मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर, दोनों मैनेजर की पोस्ट पे हैं, दोनों सेम लेवल पे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में दोनों का सेम लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों सेम लेवल पे हैं, जैसे यहाँ पे है आपका मार्केटिंग मैनेजर, यहाँ पे आपका सेल्स मैनेजर, दोनों ही मैनेजर हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिस्ट ऑफ 4 असेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड लेटर राइटर। एक अच्छे लेटर राइटर के पास क्या क्वालिटी होना चाहिए? पहला क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। बेटा अगर लेटर लिख रहे हैं तो हमको क्लियरिटी होना चाहिए कि हम किस बारे में लिख रहे हैं, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखो,
सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए जिसके बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। पोलाइटनेस एंड कर्टेसी इन टोन, बेटा आपके लिखने की टोन सही होना चाहिए। कंसाइंस मतलब शॉर्ट में होना चाहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत घुमा फिरा कर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि यहाँ पर हम सीधे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मौखिक रूप से सीधे बोल रहे हैं, तो जो स्पॉन्टेनियस होती है, फास्ट होती है एंड अलाउ फॉर इमीडिएट फीडबैक, जहाँ पर बेटा हमको फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है। अगर हम किससे ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका जवाब भी तुरंत हमें मिल जाएगा। बट लेक ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड, पर ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कई बार इंसान बोल के पलट भी जाता है। पर रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, ये फॉर्मल होता है, इसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, पर इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता, ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है। इसके एडवांटेज भी है और लिमिटेशंस भी हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्कुलर लेटर। जो हम सर्कुलर लेटर भेजते हैं इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मेन ऑब्जेक्ट इज टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पर कॉमन इश्यूज हो, सबको एक जैसी इन्फॉर्मेशन एक साथ पहुँचानी हो, जैसे चेंजिंग द एड्रेस, अनाउंसिंग ऑफ न्यू ब्रांच, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, पॉलिसी चेंज इफिशिएंटली या इकोनॉमिकली। तो आप सर्कुलर लेटर का यूज़ करते हो जहाँ पर आप कम खर्चे में सभी तक अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो। डिफाइन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वही होती है जिसमें हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं विदाउट द वर्ड, शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, गेस्चर का यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, टोन ऑफ वॉइस का यूज़ करते हैं बेटा, है ना, साउंड निकालते हैं जीभ से, अपीयरेंस का यूज़ करते हैं बेटा, है ना, जैसे आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज, इशारे करना, किसी को आंख मटकाना, फेस से हाँ ना, मुंडी हिलाना, ये सारे जो काम होते हैं बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ एजेंडा इन अ मीटिंग। मीटिंग में एजेंडा का क्या रोल है, तो एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट द मीटिंग। एजेंडा का मतलब होता है बेटा जब हम मीटिंग करने जाते हैं तो उसका एक एजेंडा होता है कि हम मीटिंग में किस बातों को डिस्कस करने वाले हैं, उन सारी बातों की हम लिस्ट बना लेते हैं बेटा कि इस मीटिंग में हमें इन इन बातों पे मेन चर्चा करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड डायरेक्शन, इससे हमें डायरेक्शन मिलता है, निर्देश मिलता है कि किस जगह पर हमारी मतलब मीटिंग होगी, कैसी तरीके से होगी, किस बारे में बात करना है, ताकि हम टाइम मैनेजमेंट कर सकें। मेंबर्स को पहले से एडवांस में पता चल जाए कि मीटिंग किस बारे में होने वाली है, ताकि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें और फोकस रहें कि हाँ आज की मीटिंग इस बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल इन मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस में ईमेल का क्या रोल है। ईमेल जो होता है बेटा आजकल फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, अलाउ फॉर इजी रिकॉर्ड कीपिंग, इनेबल फाइल अटैचमेंट एंड कैन बी सेंड टू मल्टीपल रिसिप्टेंट साइमल्टेनियसली। देखो ईमेल में क्या होता है बेटा आजकल बहुत फास्ट हो गया है, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, इजीली हमको अलाउ करता है कि हम इसको रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन भी कर सकते हैं। ईमेल में हम फाइल अटैच करके किसी को भी मेल भेज सकते हैं, एक साथ हम एक ईमेल मल्टी लोगों को मतलब ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं, है ना। मेकिंग इट इंडिस्पेंस फॉर द ग्लोबलाइज्ड बिजनेस ऑपरेशन, मतलब कि आजकल मॉडर्न एरा के जो बिजनेस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ईमेल का। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज क्रेडिट रेफरेंस लेटर। क्रेडिट रेफरेंस लेटर क्या है बेटा, तो इट इज़ द लेटर रिक्वेस्टेड बाय अ सेलर फ्रॉम अ पोटेंशियल बायर टू वेरीफाई द बायर्स क्रेडिट वर्थीनेस एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री फ्रॉम द बैंक और प्रीवियस सप्लायर। इट मीन्स बेटा सिंपल से बात है, तो क्रेडिट रेफरेंस लेटर एक लेटर होता है जो सेलर रिक्वेस्ट करता है किससे, जो भी उसका पोटेंशियल बायर उससे, ताकि वेरीफाई कर सके कि वायर मतलब जो बायर है उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, उसका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, उसकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है। बेटा देखो बड़े बिजनेस में छोटी मोटी डील नहीं होती है, वहाँ करोड़ों की डील होती है। तो आप किसी से भी अगर डील करने वाले हो करोड़ों की, लाखों की, तो पहले आप ये जरूर वेरीफाई करते हो कि इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, पता चले कि इंसॉल्वेंट हो या पास्ट में फ्रॉड करके बैठा हो, तो फिर इसलिए आप उससे क्रेडिट रेफरेंस लेटर ज़रूर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ब्रीफली डिस्क्राइब फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। बेटा फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, फिजिकल बैरियर का मतलब होता है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो रुकावट आती है कम्युनिकेशन करने में, जैसे कि शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो रिसीवर और सेंडर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत डिस्टेंस पे खड़े हैं, जैसे कि मान लो कि आप रोड के एक किनारे पे खड़े हो, रिसीवर दूसरे किनारे पे, बीच में बहुत गाड़ियाँ चल रही, लोग निकल रहे हैं,
तो वो शोर शराबे में आपको उनकी बात ठीक से समझ में नहीं आएगी बेटा। टेक्निकल इशू मतलब अगर आप फ़ोन पे बात करें तो कनेक्शन अच्छा नहीं है, इंटरनेट प्रॉब्लम है ना, या जहाँ पर आप बात कर रहे हो मीटिंग रूम वगैरह में वो कंफर्टेबल नहीं, सफोकेशन हो रहा है, गर्मी हो रही है, फिजिकल बैरियर्स ये होते हैं बेटा। तो यहाँ बेटा आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं 12 मार्क्स के क्वेश्चन पे। बेटा बहुत एफर्ट लग रहा है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं बाद में देखेंगे बेटा लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर लाइक नहीं आता है तो फिर बेटा अगली बार मैं आपकी इमीडिएट एक्शंस के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि जैसे ही आप मुझे कमेंट करते हैं सर ये वीडियो बनाइए, पूरा एफर्ट डालने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी प्लीज़ बदले में रिस्पॉन्स कीजिए। तो ये आ गए हम लॉन्ग आंसर्स में 12 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ मॉडल। बेटा जहाँ पर भी हो सके 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मैं आपको बोला है चार्ट आपको यूज़ करना है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, इसमें बेटा सेंडर होता है, मैसेज इनकोड करता है, मैसेज जाता है चैनल के मीडियम से इंटरनेट के थ्रू, डिकोड होता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, फिर अपना फीडबैक देता है। सारी स्टेप क्रूशल है बेटा। पहली स्टेप सेंडर इनकोड करेगा, आखिरी बेटा फीडबैक होती है। सेंडर इनिशिएट करता है इनकोड करने से साइन वगैरह में, एक चैनल चूज़ करता है इससे वो इंटरनेट का यूज़ करेगा या कैसे यूज़ करेगा, फिर रिसीवर जब मैसेज को रिसीव करता है डिकोड करता है और अपना फीडबैक प्रोवाइड करता है बेटा। तो ये चार्ट आप प्रॉपर एक के नीचे एक भी बना सकते हो प्रॉपर तरीके से, जो काफ़ी बेटर लगता है, या फिर आप इसको ऐसे बॉक्स बना के सेंडर फिर इसने इनकोड करा ऐसे करके आप प्रॉपर तरीके से चार्ट भी इसको नीचे ऊपर करके बना सकते हो ताकि अच्छा दिखे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम। बेटा देखो मैंने आपको आंसर समझाने के लिए लिखा है ना, आपको वहाँ बड़ा आंसर लिखना है। बैरियर्स कौन से होते हैं बेटा? फिजिकल बैरियर जो मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, नॉइस, डिस्टेंस, शोर शराबा, सफोकेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब होता है बेटा कि मैंने आपको बताया ना, हम बहुत इमोशनल हैं, बहुत गुस्से में हैं, या हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड है, या हम बहुत ईगो में हैं। तो ये सब चीज़ें वो होती है जो हमको सामने वाले को सुनने का मौका नहीं देती। जैसे मान लो आप बहुत गुस्से में हो, बहुत चिड़े हुए हो, है ना, मम्मी ने कुछ भी बोला, पापा ने कुछ भी बोला, आप चिढ़ जाते हो तुरंत, या फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो किसी दूसरे फ्रेंड ने कुछ बोला तो आपने गुस्सा उस पर निकाल दिया, सुनी नहीं बातें। तो ये भी कम्युनिकेशन का साइकोलॉजिकल बैरियर है। सेमेंटिक का मतलब होता है बेटा लैंग्वेज प्रॉब्लम या जैरगॉन्स। जैरगॉन्स का मतलब होता है बेटा आप बहुत ज़्यादा मुहावरेदार शब्दों का यूज़ कर रहे हो, या आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही कि यार क्या बोलना क्या चाहता है ये, है ना। तो वो चीज़ होती है सेमेंटिकल या लैंग्वेज की बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर का मतलब होता है बेटा कि हमारा लेवल अलग अलग है, टॉप लेवल वाला लोअर लेवल से बात नहीं करता है, कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, वो भी बैरियर होता है बेटा। तो सॉल्यूशन क्या है, इनका उल्टा कर दो बेटा, प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज रखो ताकि बात समझ में आए, जार्गन्स वगैरह का यूज़ मत करो, है ना। इसके बाद कोशिश करो बेटा कि जब बात कर रहे हो सही मीडियम चूज़ करो, है ना। सामने वाले से फीडबैक ज़रूर लो। फोस्टर फॉर ओपन कल्चर, दूसरों को भी इनिशिएट लेने का मौका दो। कोशिश करो कि ज़्यादा शोर शराबा ना हो, वहाँ पे कम्युनिकेट करो। तो बेटा बैरियर्स तो आप अगर पढ़ लोगे तो इसको ओवरकम कैसे करना है, जस्ट उसका उल्टा लिखना है आपको। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिस्क्राइब द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल बिजनेस लेटर। एक अच्छे बिजनेस लेटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती, विशेषता होती है बेटा? वही, लेटर क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मतलब साफ होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, कर्टियस विनम्रता होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, इसमें ग्रामेटिकल एरर वगैरह फैक्ट की एरर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्क्रीट स्टिक टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो भी एक लेटर में होता है, ऊपर हेडिंग डालो, डेट डालो, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, सिग्नेचर, जो जो लेटर का फॉर्मेट है वो सारी बातें उसके अंदर एक होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट है आपका, राइट अ डिटेल नोट्स ऑन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा आजकल जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है उससे भी क्वेश्चन आएगा आपको, जैसे ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, कहीं पर भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग होती है बेटा, जैसे आपने मैसेज करा तुरंत रिप्लाई आता है, लोग सेट करके रखते हैं उसको। सोशल मीडिया, यही हमारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। क्लाउड बेस्ड कोलेबरेशन टूल्स, इंट्रानेट, इंटरनेट वगैरह सब चीज़ें होती है बेटा। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्पीड में हो गया है बेटा। रिमोट कोलेब्रेशन हम अपनी अपनी जगह पर रह के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कॉस्ट आजकल कम हो गई है और ग्लोबल रीच मिलती है आपको, कहीं पर भी बैठ के किससे भी कम्युनिकेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पर्पस एंड प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग अ बिजनेस रिपोर्ट।
बेटा जब भी आप बिजनेस रिपोर्ट बनाते हो तो क्या पर्पस और क्या प्रोसीजर है। पर्पस तो ये होता है बेटा टू प्रोवाइड डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, इवेल्युएट परफॉर्मेंस और सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। बेटा जब रिपोर्ट बनाते हो ना तो आपको मालूम पड़ता है कि कैसे डिसीजन लेना है, परफॉर्मेंस क्या रहा, इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, वो रिपोर्ट में लिखा होता है। प्रोसीजर क्या होती है, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे जो प्लानिंग का भी पहला पार्ट होता है। डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट का आउटलाइन करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे बेटा, उसको रिव्यू एडिट करेंगे और सबसे लास्ट में फाइनलाइज करते हैं, मतलब एक बार पढ़ते हैं कि पूरी रिपोर्ट सही है कि नहीं। इसमें टाइटल होता है बेटा, समरी होती है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, मैथोलॉजी होती है, फाइंडिंग्स होती है, कंक्लूजन होता है, रिकमेंडेशन होता है। एक आइडियल रिपोर्ट में ये सारी बातें होना चाहिए। किसी भी टॉपिक पे अगर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो उसमें इन बातों का होना बहुत कंपलसरी है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज़ द मीटिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग। तो मीटिंग का मतलब होता है बेटा लोगों को इकट्ठा होना और वहाँ पर एक कॉमन पर्पस के लिए वो इकट्ठा होते हैं। जैसे कंपनीज में होता है स्टेचुरी मीटिंग्स, है ना, कंपनी की जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी पहली मीटिंग होती है। फिर एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल भर में होती है, साल में एक बार कंपलसरी है बेटा करना अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बेटा ये अर्जेंट मैटर्स वगैरह में होती है। और बोर्ड डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है बेटा जब उनको लगता है कि रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सप्लेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स मोड्स। यहाँ डिटेल में सारे मोड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कंप्लीट, रिप्लेस वर्ड्स। मोड्स है इसमें काइनेसिस, मैंने आपको बताया था बॉडी मूवमेंट आता है इसके अंदर, पहले भी समझा चुका हूँ मैं ये। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और कई बार बच्चों को उनके मतलब नहीं पता होते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी बातों को ध्यान से सुनना। प्रोक्सेमिक्स मतलब स्पेस, क्रॉनमिक्स मतलब टाइम, हैप्टिक्स मतलब टच, पैरालिंग्विस्टिक मतलब टोन ऑफ पिच, आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है क्लॉथिंग। इट इज़ हाईली इफेक्टिव एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड एटीट्यूड। बेटा ये सारी चीज़ें जब हम शब्दों को रिप्लेस कर देते हैं, शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए। हमारी बॉडी मूवमेंट हो गया, हमारी स्पेस, हम किस समय टाइम लोगों को टच करके बताते हैं, हमारी टोन की जो पिच होती है वो बताती है, किस तरीके से क्लोथिंग्स या कपड़े वगैरह से आइडिया मिल जाता है, हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर विथ प्रोफॉर्मा। बेटा बिजनेस लेटर का फॉर्मेट बनाना है आपको। लेटर आप बचपन से लिखते आ रहे हो, फॉर्मेट आप बना सकते हो। बेटा इसमें लेटर हेड होता है, उसके ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा होता है, डेट लिखी होती है, इनसाइड का एड्रेस होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है बेटा, सैल्यूटेशन होता है, फिर मेन बॉडी होती है, उसमें मिडिल और लास्ट भी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है बेटा, फिर सिग्नेचर होता है और इनक्लोजर, जिसे हम अगर सीसी रिज्यूमे वगैरह भी अटैच कर रहे हैं तो वो सब होता है बेटा। ठीक है, तो ये बिजनेस लेटर का फॉर्मेट है। आप कोई भी एक बार लेटर पढ़ लेना तो आपको याद रहेगा। वैसे तो लेटर हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, बट ये थोड़ा सा उससे अलग क्योंकि बिजनेस लेटर है ना, तो इसको एक बार अच्छे से रीड ज़रूर कर लेना। मैं अभी आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, मतलब आप घबराओ मत, सब कुछ है, सारी मेहनत की है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन अ बिजनेस। हाँ बेटा, MIS collect, processes and store data providing information for management decision making। बेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने इकट्ठा करके प्रोसेस करके उनको बताता है ताकि डिसीजन लेने में उनको हेल्प मिले। इसमें एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट होता है बेटा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं, टाइमली रिपोर्ट तैयार करते हैं बेटा। इससे हम प्लानिंग भी कर पाते हैं और कंट्रोलिंग भी कर पाते हैं बेटा। प्लानिंग हमारी फर्स्ट स्टेप होती है, कंट्रोलिंग हमारी लास्ट स्टेप होती है। इससे हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ता है बेटा और रिसोर्सेज का हम सही ढंग से यूज़ कर सकते हैं। मैनेजर्स के लिए इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ है। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी हैं। डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन ग्लोबल बिजनेस। बेटा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ का भी इम्पोर्टेंट रोल है, तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ब्रिज कल्चरल, लैंग्वेज एंड टाइम जोन गैप। बेटा जब हम इंटरनेशनल कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो हम अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, लैंग्वेज को एक्सचेंज करते हैं। जो टाइम जोन गैप है, कुछ कंट्रीज़ बहुत आगे हैं हमसे, कुछ कंट्रीज़ बहुत पीछे हैं हमसे, तो वो जो टाइम गैप है उसको हम ओवरकम करते हैं। इट इज़ क्रूशल फॉर ग्लोबल ब्रांडिंग। इससे बेटा हमारी जो ब्रांडिंग है वो ग्लोबल लेवल पे आगे बढ़ती है। मैनेजिंग इंटरनेशनल टीम,
हम एक इंटरनेशनल टीम बना सकते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ भी अब इन्वॉल्व होंगी हमारे साथ। अंडरस्टैंडिंग फॉरेन मार्केट, हम इंडिया में रहकर फॉरेन मार्केट की नीड समझ सकते हैं, और इंडिया में इंडियन होने के नाते बेटा हमको फॉरेन करेंसी की बहुत नीड, आप समझते हो ये बात। निगोशिएटिंग इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, हम यहाँ पर रहकर इंटरनेशनल कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको निगोशिएट कर सकते हैं, मतलब बार्गेनिंग कर सकते हैं, उनको एक पॉइंट पे ला सकते हैं ताकि हमें भी बिजनेस एक्सपांड करने का मौका मिले। नेविगेटिंग डाइवर्स रेगुलेटरी एंड लीगल इन्वायरमेंट्स, बेटा देखो लीगल इन्वायरमेंट को भी बढ़ावा मिलता है इससे। क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग इज़ अ की पार्ट ऑफ इट, और इसके लिए क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग भी आपके लिए मेन होती है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ई करस्पॉन्डेंस जो यूनिट 5 है उसमें से कुछ और क्वेश्चन मुझे लगे थे, तो वो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। पहले तो 3 MCQs है आपके लिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ईमेल इन बिजनेस, तो बेटा ईमेल क्या होता है, इट्स फिजिकल नहीं होता बेटा, रिक्वायर सिग्नेचर नहीं होती, एक्सपेंसिव नहीं होता बेटा, इट्स इंस्टेंटनियस, मतलब तुरंत हो जाता है ईमेल शेयर। एसेंशियल फॉर ईमेल एटिकेट्स, बेटा ईमेल के एटिकेट क्या होते हैं, क्लियर सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, उसमें सब कैपिटल में नहीं होना चाहिए, इग्नोरिंग रिसिप्टेंट नहीं होना चाहिए, सेंडिंग जंक फाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ई कॉमर्स इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्राइमरली यूज्ड फॉर, बेटा ई कॉमर्स नॉर्मली हम क्यों यूज़ करते हैं, बाइंग और सेलिंग, आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते बेचते हो ई कॉमर्स के थ्रू, है ना, तो ये आपके टॉप MCQs हो गए। 8 मार्क्स में इस यूनिट से स्पेशली क्वेश्चन है, लिस्ट द हिंट फॉर प्रिपेयरिंग इफेक्टिव ईमेल, एक अच्छे ईमेल लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, क्लियर और रिलेवेंट सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, सबसे मेन यही है बेटा। मैसेज शॉर्ट और फोकस्ड होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज प्रोफेशनल होना चाहिए जब आप ईमेल राइटिंग कर रहे हो बेटा। एक बार लिखने के बाद ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर लो कि इसमें कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर तो नहीं है। प्रोफेशनल सिग्नेचर मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह होते हैं वो। अवॉइड रिप्लाई ऑल अनलेस नेसेसरी, आपको बेटा नेसेसरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए रिप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन 12, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बेटा ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये भी कम्युनिकेशन का ही तरीका है। ई कॉमर्स नॉर्मली हम इससे गुड्स खरीदते और बेचते हैं इलेक्ट्रॉनिकली बेटा। ये कम्युनिकेशन का मोड इसलिए है बेटा क्योंकि हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, हमें क्या ख़रीदना है हम वो सर्च करते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, पेमेंट वगैरह, कस्टमर सर्विस, तो ये सब कम्युनिकेशन से ही तो आती है बेटा। तो इसमें बिज़नेस और कस्टमर के बीच में और बिज़नेस से बिज़नेस के बीच में हम ग्लोबली कनेक्ट हो पाते हैं बेटा। और 12 मार्क का क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देख लेते हैं। ये वही है बेटा, एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल का एडवांटेज जल्दी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ग्लोबल रीच मिलती है, 24/7 अवेलेबल होता है बेटा, इसको अचीव करना आसान होता है, इसका अटैचमेंट सेल कर सकते हैं, हमने ऊपर पहले ही पढ़ लिया है। इंटरनल कम्युनिकेशन करना आसान है, क्लाइंट से इंटरेक्शन हो जाता है, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, फॉर्मल नोटिस वगैरह सब इसमें है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। पहला, सिक्योरिटी और प्राइवेसी की दिक्कत, कई बार लगता है डाटा लीक हो जाएगा जो हम इंटरनेट पर डाल रहे हैं, कोई दूसरा उसका मिसयूज़ कर लेगा। लेक ऑफ ट्रस्ट, कई बार कंज्यूमर जो होते हैं वो ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान आज भी खरीदने में डरते हैं कि ख़राब ना निकल जाए। डिजिटल डिवाइड, अनइक्वल इंटरनेट एक्सेस, कई बार सबके पास आजकल तो खैर रहता है पर फिर भी सबके पास इंटरनेट नहीं होता प्रॉपर। लीगल और रेगुलेटरी चैलेंजेस अक्रॉस बॉर्डर, कई बार जब आप क्रॉस बॉर्डर डीलिंग करते हो तो उसके लिए आपको बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं और कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करना पड़ती है। टेक्निकल फेलियर और इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़, बेटा यहाँ पर कई बार जब ई कॉमर्स करते हो टेक्निकल फेलियर्स भी आ जाते हैं। कई बार होता है कि आपके पास से पेमेंट कट गया पर दूसरे को पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ, तो ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। साइबर फ्रॉड और फिशिंग का खतरा तो होता ही है बेटा, लोग साइबर फ्रॉड कर लेते हैं, आपके साथ पूरा पैसा अकाउंट खाली कर देते हैं, ठीक है। तो जो सरप्राइज़ मैंने बोला था मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ, जल्दी से देख लेते हैं उसको भी। हम लेकर आए हैं बेटा आपके लिए कंप्लेंट और सर्कुलर लेटर। जो मैंने आपसे सुबह प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक लेटर राइटिंग बता दूंगा कि लेटर कैसे लिखना है, ताकि अगर 12 मार्क्स में लेटर आ जाए तो कैसे लिखना है। तो 8 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल राइटिंग अ कंप्लेंट लेटर। जब भी हम कोई कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो क्या ध्यान रखना है बेटा, आपकी लैंग्वेज जो है पोलाइट और प्रोफेशनल होना चाहिए, उसमें इमोशन मिक्स नहीं करना है आपको। जो डिटेल है आपका ऑर्डर नंबर, डेट, प्रोडक्ट, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रॉब्लम लिखी होना चाहिए, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो कि भाई ये प्रॉब्लम है हमारे प्रोडक्ट में, ये डिफेक्ट आ गया, उसमें आप उसका कोई फ़ोटो, बिल वगैरह अटैच कर सकते हो।
क्लियरली आप क्या चाहते हो, उनसे रिप्लेस कराना चाहते हो, रिफंड कराना चाहते हो, रिपेयर कराना चाहते हो, सब लिखो उसके अंदर। और टोन आपकी कंस्ट्रक्टिव ही रहना चाहिए। अब आइए गाइस फटाफट देख लेते हैं 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ड्राफ्ट अ फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग डिफेक्टिव गुड्स रिसीव्ड। बेटा कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, पर अगर कंप्लेंट लेटर मिलता है कि डिफेक्टिव गुड्स के रिगार्डिंग, जैसे मान लो कैमरा खरीदा आपने वो ख़राब हो गया, मोबाइल खरीदा वो ख़राब निकल गया, कुछ भी पॉइंट आता है तो ये फॉर्मेट याद रख लो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहला यूअर एड्रेस, मतलब आपको हमारा अपना एड्रेस लिखना है खुद का। डेट डालना है आपको, जो भी आपकी तारीख रहेगी कल की। जिसको लिख रहे हैं आप उसका एड्रेस आएगा यहाँ पे। बेटा एड्रेस 2 लाइन में लिखते हैं, फिर 1 लाइन छोड़ना, फिर डेट लिखना, फिर 1 लाइन छोड़ना, फिर रिसिपेंट एड्रेस लिखना 2 लाइन में, फिर 1 लाइन छोड़ना। सब्जेक्ट आ जाएगा बेटा कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव गुड्स, जो भी ऑर्डर नंबर है मन से डाल देना, कुछ भी 1 1 2 2 3 कुछ भी। डियर सर और मैम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्डर रिसीव्ड ऑन, यहाँ पे आप डेट डालना 2-3 दिन पहले की। अपॉन इंस्पेक्शन वी फाउंड दैट लिस्ट डिफेक्ट। अब आप डिफेक्ट बताओगे कि चल नहीं रहा है प्रॉपर, या जैसे कैमरा है तो वर्क नहीं कर रहा है, क्लिक नहीं काम कर रहा है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। दिस आइटम्स आर अनयूजेबल, इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू एदर रिप्लेस, या तो हम चाहते हैं आप उसको रिप्लेस कर दो, और प्रोवाइड अ फुल रिफंड, या तो हमारा पूरा पैसा वापस कर दो। प्लीज़ अरेंज फॉर अ प्रॉम्प्ट रिजोल्यूशन, प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालो। अटैच्ड आर द इन्वॉइस एंड फोटोज़, और इस लेटर के नीचे हम जो है बिल पहुंचा रहे हैं साथ में, और जो डिफेक्ट है उसका हमने फ़ोटो खींचा वो भी हम पहुंचा रहे हैं। तो बेटा ये फॉर्मेट बन गया आपका। नीचे यूर फेथफुली अपना नाम डाल देंगे अपन। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट लिखना है बेटा। ये एड्रेस 2 लाइन में आता है, फिर 1 लाइन की गैप, फिर 1 लाइन में डेट आ गई, फिर 2 लाइन में रिसिपेंट का एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर 1 लाइन छोड़ के डियर सर मैम। हमको लिखना है कि जो हमको ऑर्डर रिसीव हुआ था वो प्रॉपर नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, अनयूजेबल है, ऐसा करके। नेक्स्ट बेटा आपके लिए सर्कुलर। कभी सर्कुलर राइटिंग आ जाए तो क्या करोगे, तो सर्कुलर लेटर अनाउंसिंग द ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच। भाई अपन न्यू ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो सर्कुलर भेजना है, तो कंपनी का लेटर हेड, मतलब अपनी कंपनी का नाम वगैरह, कंपनी का एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। डेट आ जाएगी इसके अंदर। टू अवर वैल्यूड कस्टमर, ये हमने लिख दिया। बेटा लेटर हेड का मतलब होता है जो भी कंपनी का अपने को नाम देंगे कि यू आर फ्रॉम दिस कंपनी, तो अब उस कंपनी का नाम लिखेंगे, नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर ये लिखेंगे। सब्जेक्ट बेटा अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच ओपनिंग, एग्जाम में जो सब्जेक्ट है वो लिख देना। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब हम बता के बहुत खुश हो रहे हैं बेटा। वी आर एक्सपांडिंग अवर सर्विस, हम अपनी सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं। बाय ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, हम नई ब्रांच खोल रहे हैं। एट द एड्रेस, एड्रेस कोई भी इंदौर का मन से डाल देना बेटा। इफेक्टिव फ्रॉम द डेट, तारीख डाल देना 2-4 दिन बाद की बेटा, पहले की नहीं, बाद की। दिस इनिशिएट्स एम टू सर्व अवर क्लाइंट इन रीजन या एरिया, मतलब जो भी आप एरिया का नाम लिखोगे, मान लो हम अपनी ब्रांच भोपाल में खोलने वाले तो वहाँ का नाम लिख देना। मोर एफिशिएंटली वी लुक फॉरवर्ड टू यूर कंटिन्यूड पेट्रोनेज एट आवर न्यू लोकेशन, तो हम चाहते हैं कि जैसा आपने पुराने में हमारा साथ दिया वो आगे आप नई जगह भी साथ देंगे हमारा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सिंसियरली। यहाँ अपना नाम लिख देना, मैनेजर लिख देना, और नीचे कंपनी का नाम आ जाएगा, है ना, जो भी आप मैनेजर हैं वो, और कंपनी का नाम। तो ये बन गया बेटा आपके लिए एक अच्छा सर्कुलर लेटर। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। बेटा नोटिस भी बता देता हूँ आपको मैं। देखिए मेरी तरफ से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए लेटर बता दिया, सर्कुलर लेटर बता दिया, और ये नोटिस। XYZ लिमिटेड जो भी कंपनी का नाम है वो, रजिस्टर्ड ऑफिस आप यहाँ कुछ भी मन से लिख सकते हो, CIN नंबर भी मन से डाल सकते हैं। सर याद करना पड़ेगा क्या, नहीं भाई ये मन से डालना है। फिर हेडिंग आ गई नोटिस। नोटिस इज़ हियर बाय गिवन दैट 5th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ, ये जो कंपनी का नाम ऊपर लिखोगे यहाँ पर वही यहाँ पे लिखना, हेल्ड ऑन मंडे June 15, 2026 सुबह 11 बजे एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये आपको सेम छाप देना है ऐसे कैसे उठा के वहाँ पे, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग है। यहाँ कोई दूसरी मीटिंग भी हो तब भी आपको सेम ही लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। इसको आप एक दो बार पढ़ के याद कर लेना। इसमें हमने क्या मेंशन करा है, कंपनी टू ट्रांसलेट द फॉलोइंग बिजनेस, कंपनी इनके बारे में बात करने वाली है। टू रिसीव, कंसिडर एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026। डिक्लेयर डिविडेंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपॉइंटेड डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस्टर ABC, मतलब एक डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह पे किसी दूसरे को डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हैं। बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड, यहाँ पे जो कंपनी का नाम लिखोगे वही आ जाएगा। यहाँ पर वही कंपनी सेक्रेटरी लिखे रहने दो, डेट लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंदौर लिखे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये पूरा आप सेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको कंपनी का नाम चेंज करना है। तो दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और भरपूर कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाइए बेटा, तभी आप समझ पाएंगे एफर्ट्स को। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको इस वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, बिना टेंशन के तैयारी कीजिए, जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आई होप आप पेपर देकर आओगे, खुशखबरी सुनाओगे, है ना। बाय गाइस।